हेलो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रा। अब इसमें बात करते हैं, यदि हम लोग पैडी स्ट्रा को यदि हम लोग बर्न करते हैं तो उसके मेजर कॉज क्या है, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक और हेल्थ इम्पैक्ट क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वीडियो लास्ट तक देखेगा, आपका जो कंसेप्ट है वेल क्लियर हो जाएगा। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रा के। द बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रा इज आल्सो नोन एज स्टेबल बर्निंग। इसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, स्टेबल बर्निंग। ये पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में भी, स्टेबल बर्निंग बोलते हैं। तो इज ए वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व सेटिंग फायर टू द लेफ्ट ओवर स्ट्रा आर स्टेबल आफ्टर हार्वेस्टिंग पैडी राइस फील्ड। इसमें हम लोग बात करते हैं, देखिए बर्निंग की बात करते हैं, पैडी स्ट्रा की बात करते हैं। कब होता है, जब हम लोग क्या कर लेते हैं, जो भी आपके पैडी राइस जो प्लांट होते हैं उसको हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट आपका होता है एग्रीकल्चर का, राइस का, उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में बर्न कर देते हैं। तो जब हम लोग बर्न करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी होता है। क्या है दोस्तों, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। देखा जाए ये बहुत ज़्यादा आप देखते हैं, रेगुलर न्यूज में भी आता है कि ये स्टेट वहाँ पे अपने जो राइस प्लांट हैं, पैडी प्लांट हैं, उनके जो कंज्यूमर पार्ट को तो यूज कर लेते हैं, लेकिन नॉन कंज्यूमर पार्ट को लोग खेतों में उसको लेफ्ट करके वहीं पे बर्न कर देते हैं। उससे कहीं ना कहीं क्या है, बहुत मेजर आपका इन्वायरमेंट पे भी, आपके हेल्थ पे भी, और सबसे बड़ी बात करते हैं आपके इकोनॉमिक पे बहुत मेजर आपका इफेक्ट कॉज करता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसका दोस्तों, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। सबसे पहले आपका क्या होता है, एयर पॉल्यूशन। The burning of paddy straw leaves a large amount of pollutant into the atmosphere। देखा जब हम लोग पैडी स्ट्रा को बर्न करते हैं तो लार्ज अमाउंट के पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। अब पॉल्यूटेंट कौन कौन से, पार्टिकुलेट मैटर जिसको पीएम बोला जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं, जब हम लोग पैडी प्लांट को बर्न करते हैं तो उसे ये सभी गैस जो होते हैं, ये सभी आपके मैटर होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं, जो आपके इन्वायरमेंट में डायरेक्टली क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। दिस कंट्रीब्यूट टू पुअर एयर क्वालिटी स्पेशली इन द रीजन विथ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। जहाँ पे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर आपके हो रहे हैं, जहाँ पे बर्निंग ज़्यादा होता है पैडी प्लांट का, तो वहाँ पे क्या देखा जाए तो एयर की जो क्वालिटी काफ़ी पुअर हो जाती है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कॉज हो जाता है स्टेबल बर्निंग रिलीज ग्रीन हाउस गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। देखा जाए जब हम कहीं पे क्या करते हैं, स्ट्रा को बर्निंग करते हैं तो आपके ग्रीन हाउस गैस का इमिशन लार्ज अमाउंट में आपके एटमॉस्फेयर में होता है। जो मेजर सोर्स किसका होता है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज का। तो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है आपके सराउंडिंग में। इसका वीडियो मेरा बना हुआ है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज पे, उसमें आप देखेंगे कि क्या उसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल हेल्थ। कहीं ना कहीं सॉइल हेल्थ पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कंटिन्यूअस बर्निंग कैन डिप्लेट द सॉइल ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड अफेक्ट द सॉइल फर्टिलिटी एंड ओवरऑल सॉइल हेल्थ। देखा जाए जब हम लोग बर्न करते हैं जो आपके पैडी प्लांट को आप अपने खेतों में, तो कहना कि क्या होता है, जो भी आपके सरफेस पे जो सॉइल के न्यूट्रिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो जाती है, जिससे हमारा जो सॉइल का जो हेल्थ है वो ओवरऑल क्या हो जाता है, आपका इफेक्ट हो जाता है। यही इन्वायरमेंटल इफेक्ट है। हेल्थ इफेक्ट की बात करते हैं, आपके इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट बात किया, आप लोगों के हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहला इम्पैक्ट होता है रेस्पिरेटरी इशूज, सांस की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है। द स्मोक फ्रॉम बर्निंग पैडी स्ट्रा कंटेन हार्मफुल पार्टिकल्स एंड केमिकल दैट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। द रेस्पिरेटरी कंडीशन लीड टू वेरियस हेल्थ इशूज। देखा जाए जिस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग पैडी प्लांट की बर्निंग करते हैं तो वहाँ पे देखा जाए लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और ये जो रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम होती है ये कहीं ना कहीं उनके हेल्थ को क्या करता है, लार्जली अफेक्ट कर देता है। आई इरिटेशन, आपकी आंखों में बहुत सा इरिटेशन होने लगता है। द पॉल्यूटेंट रिलीज ड्यूरिंग स्टेबल बर्निंग
कैन इरिटेट द आई लीडिंग टू डिस्कम्फर्ट एंड पोटेंशियली लॉन्ग टर्म आई प्रॉब्लम्स। देखा जाए जब जहाँ कहीं पे भी आपके स्टेबल बर्निंग होते हैं तो वहाँ पे आपकी आंखों में देखा जाए इरिटेशन होता है, डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और पोटेंशियली लॉन्ग आई प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, माने आपकी आंखों में समस्याएं चालू हो जाते हैं। इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट। द हेल्थ प्रॉब्लम अराइज फ्रॉम एयर पॉल्यूशन ड्यू टू स्टेबल बर्निंग कैन रिजल्ट इन इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट फॉर अफेक्ट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। देखा जाए हेल्थ इफेक्ट बहुत मेजर आपका होता है, इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट आपके होते हैं जहाँ पे, क्योंकि एयर पॉल्यूशन जहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम अराइज बहुत ज़्यादा होगा। और हम लोग जानते हैं यदि हेल्थ आपके कहीं ना कहीं आपके इशूज होंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कहीं इफेक्ट किस पे आएगा दोस्तों, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे आएगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करते हैं, क्रॉप residue management cost. Alternative to burning such as using machinery or chemical to manage crop residue can incur additional cost for farmer। इसमें देखा जाए कहीं ना कहीं क्या होता है, उसको इकोनॉमिक लॉस भी होता है, उसको कहीं ना कहीं अलग से कॉस्ट लगता है, क्योंकि जब हम लोग उसको अल्टरनेट जैसे बर्न ना करके हम लोग क्या करें, उस पर हम ऐसे केमिकल एंजाइम का यूज करें, मशीनरी का यूज करें, जिससे क्या हो जाए हमारा जो स्ट्रा है जो आपके स्टेबल है वो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर, लेकिन उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लॉस आपका होगा ही होगा। हेल्थ केयर कॉस्ट। हेल्थ केयर कॉस्ट आपका होता है यदि हम लोग स्ट्रा को बर्न करते हैं, द इकोनॉमिक burden of treatment health increase issues resulting from air pollution can be substantial for both individual and the health care system। देखा जाए हम लोग बात कर रहे हैं यदि कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है तो आपके हेल्थ पे इफेक्ट आएगा, तो आपका इकोनॉमिक लॉस आपका होगा ही होगा, क्योंकि हेल्थ को सही करने के लिए आपको पैसा लगेगा ही लगेगा, तो उसे कहने का इकोनॉमिक लॉस होता है। रेगुलेटरी मेजर की हम लोग बात करते हैं, गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी जनरेट किया है, गवर्नमेंट पॉलिसीज। मेनी गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन टू करब स्टेबल बर्निंग। ये देखा जाए बहुत से गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी रेगुलेट करना किया है कि आप जो भी आपके पैडी स्ट्रा है उसको हम लोग बर्न नहीं कर सकते। दीज में इंक्लूड पेनाल्टी फॉर फार्मर। देखा जाए यदि कोई भी फार्मर है यदि आपके स्ट्रा को बर्न कर रहा है, स्टेबल बर्निंग कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या गवर्नमेंट क्या कर देगा, उस पर पेनाल्टी कर देगा। वो पेनाल्टी क्या करेगा, कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कॉज करेगा इन बर्निंग प्रैक्टिस एंड इंसेंटिव फॉर एडॉप्टेशन अल्टरनेटिव मोर सस्टेनेबल मेथड ऑफ क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। तो देखा जाए यदि आपने प्लांट को बर्न किया तो आपके ऊपर गवर्नमेंट ने पेनाल्टी लगा दिया, लेकिन गवर्नमेंट एक तरफ पॉजिटिव बेस होती है कि यदि आप उसको स्टॉक को बर्न नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करें, अनदर अल्टरनेटिव मेथड आप यूज करते हैं, तो उसके लिए क्या किया गया, इंसेंटिव गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है कि जो भी आपके वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है उसको आप कैसे क्या करें, उसको मैनेजमेंट करें। वेस्ट मैनेजमेंट पे हमने बताया भी है कैसे उसका मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन encourage the use of advanced machinery such as crop residue management system and happy seeder can provide alternate to burning and promote sustainable agriculture practice। तो कहने का टेक्नोलॉजी के थ्रू यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी प्रकार के मशीनरी का यूज करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट सिस्टम क्या कर सकते हैं, हम लोग जनरेट कर सकते हैं। कम्युनिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेट फार्मर, increase awareness among the farmer about the environmental and health impact of stubble burning is crucial। देखा जाए यदि हम किसानों को ये मोटिवेट करें, ये उनको एजुकेट करें, यदि आप बर्न करेंगे स्टबल को तो आपके इन्वायरमेंट और आपके हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और कितना इकोनॉमिक लॉस होगा आपका, तो उसको यदि हम लोग अवेयरनेस करते हैं तो उससे हो सकता है वो लोग मोटिवेट हो सकते हैं। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन और अल्टरनेटिव प्रैक्टिस एंड टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन ट्रांजिशन टू मोर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेथड। देखा जाए लोगों को एक नई इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये मशीन आया हुआ है कि हम इस मशीन का यूज करते हैं, इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, इस अल्टरनेटिव प्रैक्टिस का यूज करते हैं,
जो भी आपका जो इफेक्ट है, जो आपका इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट हो रहा है बर्निंग से, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें एक यही है कि पब्लिक अवेयरनेस एक इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को क्या करना, आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करना कि यदि हम लोग स्टेबल बर्निंग करते हैं तो उसका हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाया गया है। यदि ये लोगों को बताया जाए तो उससे भी कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, इन्वायरमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एसिड रेन। बहुत इंपॉर्टेंट आपका वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो जितने भी आपके एग्जाम होते हैं हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वेल क्लियर हो गया होगा। आप यदि लाइक ना किए हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर करना इसलिए ज़रूरी है जिससे आपको किसी एक बच्चे को बेनिफिट मिल सकता है आपके शेयर करने से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।